दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के उस तूफान की जो अभी थमा नहीं है। ये है 2025 विधानसभा चुनाव। 6 नवंबर को पहला फेज हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरा फेज और 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ 74 मिलियन वोटर है और 243 सीटें हैं और बीच में वोट चोरी का बड़ा बम फूटा है। क्या नीतीश कुमार की एनडीए फिर से सत्ता बचाएगी या तेजस्वी यादव की आरजेडी विपक्ष की कमान संभालेंगी? चलिए हम सब कुछ डिकोड करते हैं। वोटिंग में क्या क्या हुआ, सरकार ने क्या दिया है और विपक्ष ने क्या क्या वादे किए हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने 1 अगस्त को एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास 100% प्रूफ है कि चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव और अब बिहार चुनाव में वोट चुराए हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों का नाम कटवा दिए गए और डुप्लीकेट वोटर जोड़ दिए। जैसे हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का दावा किया गया। विपक्ष ने 200 सांसदों के साथ दिल्ली में जोरदार प्रोटेस्ट किया और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की हार का रोना है, असल में विपक्ष ही फ्रॉड करता रहता है। और सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, वहाँ AI डिफेक्ट वीडियोस चल रहे हैं, फास्ट कोडेड मैसेज वायरल हो रहे हैं और चुनाव पर डिजिटल जंग बन गया है। क्या ये असली रिगिंग है या सिर्फ बहाना? इसका जवाब तो 14 नवंबर को रिजल्ट ही देंगे। पहला फेज 6 नवंबर को हुआ जिसमें 43 जिलों में 90 से ज्यादा सीटें शामिल थी। वहां 57% वोटिंग हुई जो काफी शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनों पर सवाल उठे। 11 नवंबर को दूसरा फेज है जिसमें 122 सीटें हैं। ये सीमांचल से लेकर मगध तक फैली हुई। मुख्य मुद्दे इसमें कास्ट सेंसस, जॉब्स और महंगाई पर होने वाले हैं। 11 नवंबर रात को एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। अभी तो एनडीए ही लीडर लग रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी थर्ड फोर्स बनकर बड़ा बवाल मचा सकती है। वोटर्स ने क्या सोचा होगा? युवा नौकरियां चाहते हैं, महिलाएं सेफ्टी चाहती है, लेकिन अभी भी कास्ट एरिथमेटिक ही राज कर रहा है। अब हम सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करें। एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन 2020 से सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार के फ्लिप फ्लॉप्स ने उनकी इमेज को काफी खराब कर दिया है। उन्होंने 5 बार गठबंधन बदला है। उन्होंने क्या दिया है? का घर योजना चलाई, 10 लाख नौकरियों का वादा कुछ हद तक पूरा किया और बिजली पानी की सुविधाओं में सुधार लाया, लेकिन बेरोजगारी अभी भी 7% से ऊपर है। मोदी जी का डबल इंजन गवर्नमेंट कहता है कि विकास की गति तेज हो रही है, लेकिन विपक्ष चिल्ला रहा है कि यह तो सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। अब सवाल ये है कि वोटर फिर से भरोसा करेंगे या नहीं। दूसरी तरफ है विपक्ष यानी महागठबंधन। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल है। तेजस्वी यादव इसका लीडर है। वह युवाओं के आइकन है और बेरोजगारी पर खास फोकस करते हैं। उन्होंने वादे किए हैं कि 10 लाख सरकारी जॉब्स देंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे और महिलाओं को 10% रिजर्वेशन देंगे। 2020 में उन्होंने 75 सीटें जीती थी और अब उसका टारगेट 100 से भी ज्यादा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सपोर्ट है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े भी हुए। सवाल ये है कि लालू फैमिली का पुराना स्टैम्प वोटर्स को रोक लेगा या चेंज की लहर चलेगी। तो दोस्तों बिहार के ये चुनाव सिर्फ 243 सीटों की जंग नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया का एक बड़ा टेस्ट है। कास्ट बनाम डेवलपमेंट, ट्रस्ट बनाम चोरी के आरोप। 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। क्या एनडीए 150 से ज्यादा सीटें लाएगी या महागठबंधन सब कुछ पलट देगा? कमेंट्स में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। Yeah.